Hello everyone, once again welcome back to our YouTube channel नर्सिंग नोट्स। और आज की इस लेक्चर क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे कोरोनरी हार्ट डिजीज के बारे में, या फिर इसको कोरोनरी आर्टरी डिजीज भी कहते हैं। यह टॉपिक आपके रिलेटेड है मेडिकल एंड सर्जिकल नर्सिंग सब्जेक्ट से, फॉर बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट्स एंड जीएनएम नर्सिंग स्टूडेंट्स के लिए। कोरोनरी हार्ट डिजीज या फिर कोरोनरी आर्टरी जो डिजीज है वो एक कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर होता है, तो इससे रिगार्डिंग हम कंप्लीट लेक्चर डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट वन है इसकी डेफिनेशन क्या है? कोरोनरी हार्ट डिजीज ऑल्सो नोन एज कोरोनरी आर्टरी डिजीज। कोरोनरी हार्ट डिजीज को ही कोरोनरी आर्टरी डिजीज कहते हैं। नेक्स्ट वन है द कोरोनरी हार्ट डिजीज इज एन अबनॉर्मल एक्यूमुलेशन ऑफ लिपिड और फैटी सब्सटेंसेस एंड फाइब्रस टिश्यूज इन द वेसल ऑफ वॉल्व, यानी कि जो ब्लड वेसल होती है उसकी वॉल्व पर लिपिड या फैटी सब्सटेंस या फाइब्रस टिश्यू एक्यूमुलेट हो जाएगा, और उस वजह से जो ब्लड वेसल है वो क्या हो जाएगी, ब्लॉक्ड हो जाएगी और नैरो हो जाएगी, जिसके कारण जो मायोकार्डियम होती है मस्कुलर लेयर, उसको जो ब्लड फ्लो है वो रेड्यूस हो जाएगा, और ब्लड फ्लो के रेड्यूस के कारण क्या होगा, कोरोनरी हार्ट डिजीज है वो डेवलप्ड हो जाएगी। तो ये इसकी सिंपल डेफिनेशन है। नेक्स्ट वन डिस्कस करेंगे कोजेस या फिर रिस्क फैक्टर्स। कोजेस के अंदर देखा जाए तो इन्फ्लामेशन, किसी भी इन्फ्लामेशन, कार्डियक जो इन्फ्लामेशन होते हैं उनकी वजह से कोरोनरी हार्ट डिजीज होने के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट वन है रिस्क फैक्टर्स। रिस्क फैक्टर दो प्रकार के होते हैं, मॉडिफाइबल और नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स। मॉडिफाइबल यानी कि जो हम मॉडिफाई कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट वन है नॉन मॉडिफाइबल, यानी कि हम इसको चेंज नहीं कर सकते हैं। तो फर्स्ट वन है हाइपरटेंशन, यानी कि हाई ब्लड प्रेशर के कारण कोरोनरी हार्ट डिजीज हो सकती है, तो हम उसको रिड्यूस कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। नेक्स्ट वन है हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल। हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल के कारण भी कोरोनरी हार्ट डिजीज होने के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट वन है स्मोकिंग। यदि कोई पर्सन स्मोकिंग करता है तो उस कंडीशन में कोरोनरी आर्टरी डिजीज या कोरोनरी हार्ट डिजीज होने के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट वन है कोई डायबिटिक पेशेंट है या फिर ओबेस पेशेंट है, ओबेसिटी वाला जो पेशेंट है उसके अंदर भी कोरोनरी हार्ट डिजीज होने के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट वन है एक्सेसिव एल्कोहल इंटेक, यानी कि ऐसा पर्सन जो एक्सेसिव एल्कोहल को इंटेक करता है तो उस कंडीशन में भी कोरोनरी हार्ट डिजीज या फिर कोरोनरी आर्टरी डिजीज होने के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट वन है पुअर डाइट और स्ट्रेस। पुअर डाइट और स्ट्रेस के कारण कोरोनरी हार्ट डिजीज होने के चांसेस होते हैं। तो ये थे आपके मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स। नेक्स्ट वन है नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स, जैसे कि फैमिली हिस्ट्री। क्या हम फैमिली हिस्ट्री को चेंज कर सकते हैं? तो नहीं। नेक्स्ट वन है इंक्रीजिंग एज, यानी कि बढ़ती जो उम्र है उसकी वजह से भी कोरोनरी हार्ट डिजीज होने के चांसेस होते हैं। एंड लास्ट वन है जेंडर, मेल इसके अंदर ज्यादा अफेक्टेड होते हैं। तो इसके कुछ कोजेस थे और रिस्क फैक्टर्स थे जिसकी वजह से कोरोनरी हार्ट डिजीज या फिर कोरोनरी आर्टरी डिजीज होने के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट वन है साइन एंड सिम्टम फॉर कोरोनरी आर्टरी डिजीज या फिर कोरोनरी हार्ट डिजीज। तो फर्स्ट हमारा सिम्टम है इस्चेमिया, यानी कि इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई होता है इसके अंदर, और जिस वजह से जो मसल्स है उसको प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं होता है, तो उस कंडीशन को कहते हैं इस्चेमिया। तो ये हमारा फर्स्ट सिम्टम है इसके अंदर। नेक्स्ट वन है एंजाइना पेक्टोरिस, यानी कि इसके अंदर पेशेंट को सीवियर चेस्ट पेन होगा। थर्ड वन है नोजिया एंड स्वेटिंग, यानी कि इसके अंदर पेशेंट को नोजिया होगा, जी घबराएगा और स्वेटिंग होगी, यानी कि पसीना होगा। फोर्थ वन है इनएडिक्वेट कार्डियक आउटपुट। कोरोनरी हार्ट डिजीज के अंदर इनएडिक्वेट कार्डियक आउटपुट का सिम्टम हमको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट वन है फिफ्थ वन शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग, यानी कि जो शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग है, डिस्पनिया की कंडीशन हमको देखने को मिलेगी। एंड लास्ट वन है सिक्स वन फटीग, यानी कि थकावट इसके अंदर देखने को मिलेगी। तो ये हमारे कुछ साइन एंड सिम्टम होते हैं कोरोनरी हार्ट डिजीज के अंदर। नेक्स्ट वन है डायग्नोस्टिक टेस्ट या फिर डायग्नोस्टिक एवेल्यूएशन। हम इसके अंदर कौन कौन से डायग्नोस्टिक टेस्ट हम करते हैं? तो फर्स्ट वन है हिस्ट्री कलेक्शन। हम इसके अंदर हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे, जैसे कि फैमिली हिस्ट्री। नेक्स्ट वन है फिजिकल एग्जामिनेशन, जिसके अंदर इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, परकशन और आस्कल्टेशन ये हम इसके अंदर परफॉर्म करेंगे। नेक्स्ट वन है ईसीजी, हम इसके अंदर ईसीजी परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट वन है ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट के अंदर हम करेंगे लिपिड प्रोफाइल, यानी कि जो हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल है उसको चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट वन है कोरोनरी एंजियोग्राफी, हम इसके अंदर एंजियोग्राफी भी परफॉर्म कर सकते हैं।
नेक्स्ट वन है इकोकार्डियोग्राम, हम इसके अंदर इकोकार्डियोग्राम भी परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट वन है चेस्ट एक्सरे और सीटी एमआरआई, यह हमारा डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है फॉर कोरोनरी हार्ट डिजीज या फिर कोरोनरी आर्टरी डिजीज के अंदर। नेक्स्ट वन डिस्कस करेंगे मैनेजमेंट के बारे में। इसमें क्या मैनेजमेंट होता है, तो फर्स्ट वन है मेडिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट के अंदर फर्स्ट हमारी जो मेडिकेशन है वो है बीटा ब्लॉकर्स। पेशेंट को हम बीटा ब्लॉकर्स जो ड्रग है वो हम इसके अंदर प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट वन है सेकेंड वन एसीई इनहिबिटर्स, हम इसमें एसीई इनहिबिटर्स जो ड्रग है वो हम इसके अंदर प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट वन है थर्ड वन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, पेशेंट को हम कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स जो ड्रग है वो हम इसके अंदर प्रोवाइड करते हैं। एंड लास्ट वन है नाइट्रेट्स, नाइट्रेट जो ड्रग होती है वो हम इसके अंदर प्रोवाइड करते हैं। और लास्ट वन होती है फिफ्थ वन डाईयूरेटिक्स, हम इसमें डाईयूरेटिक जो ड्रग है वो भी हम इसके अंदर प्रोवाइड करते हैं। तो ये था आपका मेडिकल मैनेजमेंट। एंड लास्ट वन है सर्जिकल मैनेजमेंट। सर्जिकल मैनेजमेंट के अंदर फर्स्ट वन है कोरोनरी स्टेंट, हम इसके अंदर कोरोनरी स्टेंट परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट वन है एंजियोप्लास्टी, एंजियोप्लास्टी और कोरोनरी स्टेंट दोनों अलग अलग है। नेक्स्ट वन है एथिरेक्टोमी, एथिरेक्टोमी जो सर्जिकल प्रोसीजर है वो भी हम इसके अंदर परफॉर्म करते हैं। एंड लास्ट वन है कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग, ये कुछ सर्जरी होती है जो कोरोनरी हार्ट डिजीज या फिर कोरोनरी जो आर्टरी डिजीज है उसके अंदर परफॉर्म करते हैं। तो उम्मीद नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपको समझ में आया होगा कि इसका मैनेजमेंट क्या होता है, मेडिकल मैनेजमेंट और सर्जिकल मैनेजमेंट। सर्जिकल मैनेजमेंट के अंदर और भी जो सर्जरी है उससे रिगार्डिंग कंप्लीट पीडीएफ नोट्स हमारे ऐप के ऊपर अवेलेबल है, वहां से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीद नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपको समझ में आया होगा कि कोरोनरी हार्ट डिजीज क्या होता है या फिर कोरोनरी आर्टरी डिजीज क्या होता है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और मेडिकल एंड सर्जिकल नर्सिंग से रिगार्डिंग कंप्लीट नोट्स हमारे ऐप के ऊपर अवेलेबल है। और साथ ही साथ आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है प्लेलिस्ट की, वहां पर जो अलग टॉपिक्स है जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर, न्यूमोथोरेक्स, न्यूमोनिया एक्सेट्रा जो टॉपिक्स है उसके ऊपर भी वीडियो बना रखी है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहां से जाके आप देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।